सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की ओपोजिशन को खुली वार्निंग, कहा अदम एतमाद नाकाम होने पर चोरों के साथ जो करूंगा उसके लिए वो तैयार हो जाएं। 4 डाकू तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, ओपोजिशन जो भी करे उसके लिए तैयार हूं। मेलसी में जलसे से खिताब करते हुए मुखालफिन पर चढ़ाई, बोले नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से बाहर चला गया, कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी फौज के खिलाफ बयानात देते हैं। शहबाज शरीफ को कोई बूट नजर आ जाए तो पॉलिश शुरू कर देते हैं। आसिफ जरदारी को बड़ी बीमारी और मौलाना को फजलू करार दिया, कहा फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को मुल्क के खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत है। फजलुर रहमान दीन के नाम पर पैसे बनाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक जिस्म में खून है उनका मुकाबला करूंगा। लंदन के भगोड़े से पैसे वापस मिले तो पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा। इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले इस कठपुतली को भगाना पड़ेगा, इस सिलेक्टेड को भगाना पड़ेगा, ये धांधली सजा वजीर आजम को निकालना पड़ेगा। तो यही वजह है कि हम अदम एतमाद के हक में मुहिम चला रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आए देखो, सिंध का एतमाद उठ किया, वसीब का एतमाद उठ किया, पंजाब का एतमाद उठ किया, लाहौर का एतमाद उठ किया। तो अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्च गुजरावाला पहुंच गया। कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल, पहलवानों की रवायती पगड़ी पहनाई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा खिलाड़ी अब पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाहता है, ये यूरोपीय यूनियन से भी हमारे ताल्लुकात खराब करेंगे। इमरान खान अपने आखिरी दिनों में ऐसी गलतियां करते रहेंगे। वजीर आजम ने घबराना शुरू कर दिया है, हमने हर आमिर का मुकाबला किया है, ये कठपुतली क्या चीज है। PTI IMF डील मुल्क दुश्मन है, पीपल्स पार्टी अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। सिलेक्टेड को जेल भेजने का वक्त आ गया है, मौजूदा हुक्मरान जल्द भाग जाएंगे, मैं कभी नहीं भागूंगा। इमरान खान ने सियासत को गाली बना दिया। मार्च का आज रात वजीर आबाद ने पढ़ा। घबरा क्यों गए, बौखलाई हुई तकरीरें क्यों कर रहे हो। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वार, कहा खेल तो अभी शुरू हुआ है, आप तो पहले ही हार चुके, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। इसको ना इखलाकी अक़दार, ना दुश्मनी का ज़र्फ होता है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास। को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। अंपायर न्यूट्रल हो गए, हमारी कोशिश होती है कि अंपायर न्यूट्रल हो। 8-9 को आप तरीके से एतमाद पेश कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कब पेश होगी, पीपल्स पार्टी ने तारीख बता दी। खुर्शीद शाह कहते हैं 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। हमारे नंबर पूरे हैं इसलिए मैदान में आए, कोशिश है एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को अब घर जाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद पेश करेंगे, जिसके खिलाफ भी तहरीक आएगी वो कामयाब होगी। हुकूमत की मिड टर्म इलेक्शन पर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं, इत्तेहादियों की तरह ओपोजिशन से भी मुज़ाकरात होने चाहिए। ओपोजिशन को कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर मुज़ाकरात की दावत दी है, ये वक्त मिल बैठ कर बात करने और मसाइल हल करने का है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन, कहा तहरीक जरूर कामयाब होगी, हम नाकाम नहीं लौटेंगे। नंबर गेम बराबर है, हुक्मरान तन्हा हो चुके, मुल्क से भागने की तैयारियां हो रही हैं। ये भी कहा पेशावर धमाका बहुत अफसोसनाक वाकया है, रियासत अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी।
मौलाना के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन काठ का घोड़ा निकले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के तंजियावार, कहा आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को वापस चली जाएगी। इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल चुकी। वजीर आजम OIC कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया, अब भी हराएंगे। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हुए। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का इस्तेहसाल किया, इन्होंने सर्कस लगाई हुई है। मौलाना फजल रहमान अमेरिका को कहते थे कि मुझे खिदमत का मौका दें। एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं। मैं अक्सर मीडिया में भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूं, मैं कल भी भुट्टो वाला हूं। नदीम अफजल चंद फिर पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार, बिलावल भुट्टो ने PTI की अहम विकेट गिरा दी। नदीम अफजल चंद की रिहाइशगाह पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है, हम इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद मुश्किल टास्क है, हुकूमत को पहले भी कौमी असम्बली में शिकस्त दी, अब भी देंगे। वजीर आजम का बंदोबस्त किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। किसी और जमात पर सिलेक्टेड का इल्जाम आयद किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी पर नहीं। सारी जमातें साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कोशिशें कर रही हैं। हमें नून लीग से लड़वाने की कोशिश ना की जाए। अगला वजीर आजम नून लीग से ही होगा। PTI का सिंध हुकूक मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कायदाबाद कराची में जलसा, तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात सामने रख दिए। सिंध का बल्दियाती कानून मुस्तरद, नया बाइख्तियार निजाम लाने का मुतालिबा। सियासी की बजाय गैर जानिबदार शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का मुतालिबा। PFC अवार्ड को जिला की सतह पर जारी करने और पुलिस में सियासी भर्तियां बंद करने का मुतालिबा। अली जैदी ने कहा, 2023 में सिंध में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, 2023 सिंध के अवाम का साल होगा। भुट्टो की सियासत को दफन करके जरदारी की सियासत को राइज किया गया। सिंध को जोड़ने और तीर को तोड़ने आए हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए कराची को जागना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी खारिजा पॉलिसी वाज़े कर दी। यूरोपीय यूनियन से सवालात, कहा, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान को रूस से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए ख़त लिखा। उनसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा ख़त उन्होंने भारत को भी लिखा? हम क्या गुलाम हैं? क्या हम आप जो कहेंगे वही करेंगे? हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं। नेटो का साथ देने पर हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर बताएं कि हमने आपकी मदद की, क्या आपने हमारा शुक्रिया अदा किया? ये भी कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुल्क किसी के लिए जंग लड़े और उसी पर मुल्क ड्रोन हमले करे। हमारे चीन, अमेरिका और रूस समेत सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी भी मुल्क के कैंप में नहीं, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने PTI कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास भी आज होगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। इमरान खान आज इस्लामाबाद में एहसास रियायत राशन स्कीम का इजरा भी करेंगे। अदम एतमाद में हुकूमत को अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, ये वज़ीर आज़म का खिताब था या मौला झटका? इमरान खान की आसान खता है, उनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से निकले। अवाम इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। चीनी और आटे बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हर इंक्वायरी में वजीरों का नाम निकला। रुखसती इनका मुकद्दर है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पार्टी कायदीन ने अपने अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून का सेल्स टैक्स रिफंड फौरी अदा करने का भी मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, रेवेन्यू बढ़ गया है तो सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगी 2 साल से क्यों बंद है?
कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जमाते इस्लामी सड़कों पर 50 थानों पर एहतजाजी मुजाहिरे, पुलिस खिलाफ नारे, थाना न्यू टाउन के बाहर मरकजी मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बढ़ती हुई लूटमार ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। पुलिस की नाअहली और मुजरिमों की सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। हम हुकूमतें बनाने या गिराने मुल्क में नहीं आए थे, हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में अवाम को कुछ नहीं दिया। नस्ल परस्त हुकूमत ने शहरी इलाकों को खंडर बना दिया। सिंध के खिलाफ साजिश करने वाले मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए तरमीम लाने का ऐलान। 500 अरब रुपए के फंड्स का भी ऐलान। कहा, देखेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद की हिमायत करती है या नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बूरेवाला में बाईपास बनाने का ऐलान। मैसी में स्टेडियम बनेगा। सेविश के लिए ग्रांट दी जाएगी। विहाड़ी में यूनिवर्सिटी बनेगा। उस्मान बुज़ार ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी एक पेश पर हैं, अब छांगा मांगा की सियासत नहीं चलेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सर्कस करार दे दिया। चोरों और डाकुओं को जेलों में डालेंगे, इनके खिलाफ इंतकामी नहीं एहतसाबी कार्रवाई हो रही है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, जरदारी के वारिस ने मीनारे पाकिस्तान के बजाय नासिर बाग में जलसी की। रमजान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां और मुजाहरे, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम। मुतादिद शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। MA जिन्ना रोड, गुलिस्तान जोहर, MR कियानी रोड, गुलशन हदीद, नुमाइश चौरंगी समेत दीगर इलाकों में गाड़ियां फंसी रहीं। छुट्टी के दिन शहरी ख्वार होकर रह गए। सर्दी जाते जाते भी अपने रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, DI खान, भक्कर और खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। ठंडी हवाएं चलने लगी। चित्राल और लवारी टनल के अतराफ में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इल्म के प्यासों को सैराब करते फैज़ मेला इख्तिताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज भी फैज़ के कलाम पर तलबा की परफॉर्मेंस। हसीना मुइन के ड्रामों के हवाले से भी गुफ्तगू। फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुशाहिरा और कवाली भी पेश की गई। कराची में अदब के दीवाने जमा। लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज भी आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। 20 से ज्यादा सेशंस मुनक्किद किए गए। रजा रबानी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। किताबों की रोनुमाई। कराची के साहिल के करीब 2 द्योहैकल मांटा मछलियों को देखा गया। मांटा शार्क और स्टिंगरे की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2016 में चरना आइलैंड के करीब नजर आई थी।